दोस्तों ये वीडियो पार्ट है एक प्लेलिस्ट का जो कि कंटेंट राइटिंग के ऊपर है, जो कि एक कोर्स की तरह है जिसे मैंने अपने चैनल पे शेयर किया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिएटिव राइटिंग और टेक्निकल राइटिंग क्या है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम और आप देख रहे हैं अपकमिंग एंटरप्रेन्योर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो टेक्निकल राइटिंग फोकस करता है फैक्चुअल कंटेंट में, यानी कि ऐसा कंटेंट जिसमें कि फैक्ट्स और फिगर्स का इस्तेमाल किया गया हो और वो यूजर्स को स्ट्रेट इन्फॉर्मेशन डिलीवर करते हैं और वो रीडर्स को सीधा आंसर बताते हैं। इसका ज्यादातर इस्तेमाल होता है रीडर्स को फॉर्मल वे में कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ताकि वो रीडर्स कोई एक्शन ले जिससे कि उस राइटर को बेनिफिट हो। जैसे कि अगर आपने किसी बुक के बारे में पढ़ा और आप उस बुक को खरीद लेते हो तो उससे उस राइटर को बेनिफिट होगा। दोस्तों टेक्निकल राइटिंग जनरली सबके लिए इस्तेमाल नहीं होती, इसके रीडर स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि इसमें उस इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे जार्गन्स यानी कि टर्मिनोलॉजीज, टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल होती है जिसके बारे में सबको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जो कि सिर्फ उस इंडस्ट्री से रिलेटेड, उस इंडस्ट्री में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को ही पता होती है। और दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दो कि गूगल ज्यादातर टेक्निकल कंटेंट को प्रेफर करता है, क्योंकि उसको उस कंटेंट को सर्च करने में ज्यादा आसानी होती है और उसे सर्चर तक डिलीवर करने में भी उसको आसानी होती है। तो आपको अपने कंटेंट में स्निपेट्स, फिगर्स, फैक्ट्स, टेबल्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो टेक्निकल राइटिंग का ऑडियंस बहुत ही स्पेसिफिक होती है, इसका इस्तेमाल सिर्फ उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए किया जाता है। दोस्तों अब आता है क्रिएटिव राइटिंग में। क्रिएटिव राइटिंग में राइटर्स का फोकस होता है कि वो अपने इमेजिनेशन को इस्तेमाल करे और कोई इमेजिनेटिव कंटेंट लिखे जो कि किसी मैसेज को सिंबलाइज करती हो, यानी कि क्रिएटिव राइटिंग में जो कंटेंट होता है वो बहुत ही इमेजिनेटिव और सिंबॉलिक होता है। और दोस्तों क्रिएटिव राइटिंग का ऑडियंस जनरली हर कोई होता है। क्रिएटिव राइटिंग का इस्तेमाल ज्यादातर लोगों को एडुकेट करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए, को एंटरटेन, एडुकेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें राइटर्स के पास कंप्लीट फ्रीडम होता है, वो अपने स्टाइल में अपने कंटेंट को लिख सकता है, उनको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना होता। क्रिएटिव राइटिंग के अंदर नॉवेल्स, पोएम्स, स्टोरीज, फिक्शन स्टोरीज, नॉन फिक्शन स्टोरीज, ये सब आती है। दोस्तों अगर आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है और आप राइटिंग में अच्छे हो तो आप क्रिएटिव राइटिंग के फील्ड में एंटर कर सकते हो, लेकिन टेक्निकल राइटिंग में एंटर करने के लिए आपको उस इंडस्ट्री के बारे में जानना होगा, आपको उस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करना होगा जिसके बारे में आप लिखना चाहते हो। तो टेक्निकल राइटिंग हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप टेक्निकल राइटिंग करना चाहते हो तो पहले आपको उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री को अच्छे से समझना होगा और उससे जुड़ना होगा। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कुछ नया सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।